हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग फिर से एक इंग्लिश स्टोरी को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस स्टोरी के टाइटल की तरफ बढ़ेंगे। टाइटल है द डॉग एंड द कॉकरेल, कुत्ता और मुर्गा। ठीक है, डॉग का मतलब होता है कुत्ता। ठीक है, यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल किया गया है एंड एक कंजंक्शन है। फिर से डेफिनेट आर्टिकल लगाया गया है कॉकरेल के लिए। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल किसी भी नाउन को डिफाइन करता है, मतलब कि दुनिया में, इस संसार में बहुत सारे कुत्ते हैं, लेकिन किसी पर्टिकुलर कुत्ते की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर द डेफिनेट आर्टिकल लगाया गया है। ठीक है, तो कुत्ता और मुर्गा ये है इस कहानी का टाइटल। चलिए इसका ट्रांसलेशन मतलब इंग्लिश से हिंदी में करना शुरू करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। वंस का मतलब होता है एक बार, ये एडवर्ब है। ठीक है, अ कॉकरेल वॉज पासिंग थ्रू अ फॉरेस्ट। अ कॉकरेल क्या है? ये नाउन फ्रेज है। ठीक है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पे। अ कॉकरेल एक मुर्गा, वॉज पासिंग ये हमारा वर्ब है पास्ट कंटिन्यूअस का। ठीक है, वॉज पासिंग थ्रू अ फॉरेस्ट। थ्रू अ फॉरेस्ट क्या है? एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। ठीक है, थ्रू क्या है? प्रेपोजिशन है। अ फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट क्या है? नाउन है। ठीक है, तो एक बार एक मुर्गा एक जंगल से होकर गुज़र रहा था। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ठीक है, ऑन द वे यानी रास्ते पर। ठीक है, ही मेट अ डॉग एंड बोथ ऑफ देम बिकेम फ्रेंड्स। ही मेट उसने मिला, मीट का सेकेंड फॉर्म मेट, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस। ठीक है, किससे मिला? और डॉग एक कुत्ते से मिला, एंड बोथ ऑफ देम और दोनों जो है बिकेम फ्रेंड्स यानी दोस्त बन गए। बिकम का मतलब होता है बनना या होना, और यहाँ पर सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है यानी पास्ट इंडेफिनिट का टेंस यूज किया गया है। ठीक है, दे डिसाइडेड, फिर से यहाँ पर डिसाइड का सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट का टेंस। दे डिसाइडेड उन्होंने फैसला किया क्या करने का? टू ट्रैवल यानी यात्रा करने का, चलने का। टू ट्रैवल यहाँ पर इन्फिनेटिव वर्ब है। इन्फिनेटिव वर्ब क्या करता है? किसी भी सेंटेंस में पर्पज को दिखाता है। टुगेदर, टुगेदर का मतलब होता है एक साथ। ठीक है, तो उन्होंने एक साथ चलने का फैसला किया। बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज एक कंजंक्शन है। ठीक है, दे लाइक्ड ईच अदर्स कंपनी, कंपनी का मतलब होता है साथ। ठीक है, क्योंकि वे पसंद करते थे ईच अदर यानी एक दूसरे का, कंपनी यानी साथ। दे कंटिन्यूड वॉकिंग, वे जारी किए। ठीक है, वॉकिंग मीन्स चलना, टिल नाइट फेल यानी रात तक। दे रियलाइज्ड दैट दे कुड नॉट गो फर्दर इन द डार्क। दे रियलाइज्ड उन्होंने महसूस किया, रियलाइज्ड यानी एहसास हुआ या महसूस किया, दैट कि दे कुड नॉट गो वे नहीं जा सकते थे, फर्दर आगे, इन द डार्क यानी अंधेरे में।
ठीक है। यहाँ पर इन जो है प्रीपोजिशन है, इसका प्रीपोजिशन का एक ऑब्जेक्ट बनता है, तो द डार्क जो है ये नाउन उसका ऑब्जेक्ट बना। सो इसलिए द कॉकरेल स्लेप्ट, स्लीप का सेकंड फॉर्म स्लेप्ट, इसका मतलब होता है सोना। तो इसलिए द कॉकरेल जो मुर्गा था वो क्या किया, सो गया। स्लेप्ट यानी सो गया, कहाँ पे, प्रीपोजिशन ऑन का इस्तेमाल किया गया है, ऑन अ ट्री, एक पेड़ पर। ठीक है। प्रीपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट का आना बहुत ज़रूरी होता है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है। ठीक है। एंड और द डॉग स्लेप्ट अंडर दैट ट्री, और जो कुत्ता था वो उसी पेड़ के नीचे सो गया। ठीक है। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग, अर्ली का मतलब होता है जल्द ही, मतलब पहले से पहले। ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह। ठीक है। आगे देखेंगे। द कॉकरेल क्राउड इन हिज स्वीट वॉइस। ठीक है। द कॉकरेल जो मुर्गा था उसने क्राउड इन हिज स्वीट वॉइस, वह अपने मीठे आवाज़ में क्राउड करने लगा, बांग देने लगा। ठीक है। अ फॉक्स हर्ड इट, एक लोमड़ी ने सुना इसे, यानी मुर्गे को या उसकी आवाज़ को। अ फॉक्स हर्ड, हियर का सेकंड फॉर्म हर्ड। ठीक है। एंड केम टू हिम, कम का सेकेंड फॉर्म केम, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस, और कहाँ आ गया, उसके पास आ गया। ठीक है। केम टू हिम, उसके पास आया। ही सेड, उसने कहा, डियर कॉक, प्रिय मुर्गे, यू आर एन अमेजिंग सिंगर, तुम एक अमेजिंग सिंगर हो, यानी अद्भुत। अमेजिंग का मतलब होता है अद्भुत। ठीक है। अच्छे। ठीक है। यहाँ पर टेंस जो यूज किया गया है वो प्रेजेंट सिंपल का जो बी का फॉर्म होता है प्रेजेंट में, उसका जो है इस्तेमाल किया गया। बी का प्रेजेंट में फॉर्म होता है इज ए मार। ठीक है। चूँकि यहाँ पर यू हमारा जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके हिसाब से यू आर आया है। ठीक है। यू आर एन अमेजिंग सिंगर, तुम एक अद्भुत जो है सिंगर हो, गायक हो। ठीक है। यहाँ पर एन क्यों लगा है अमेजिंग के लिए, क्योंकि ये इनडेफिनिट आर्टिकल है जो कि एक वचन कर्ता के साथ आता है। यहाँ पर एन इसलिए आया है कि अमेजिंग का जब हम जो है प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो ये हिंदी के स्वर का साउंड करता है। ठीक है। कम डाउन, नीचे आओ, कम डाउन का मतलब होता है नीचे आओ, ये इम्परेटिव सेंटेंस के अंदर में आता है। आई वॉन्ट टू कांग्रेचुलेट यू, मैं चाहता हूँ, आई वांट मैं चाहता हूँ। यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर लगाया गया है। आई वांट टू कांग्रेचुलेट, कांग्रेचुलेट का मतलब होता है बधाई देना। ठीक है। यू यानी तुम्हें, मैं तुम्हें बधाई देना चाहता हूँ। अब आगे देखेंगे। बट लेकिन, द कॉक सेड, मुर्गे ने कहा, आई एम सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। आई कैन नॉट, द डोरमैन ऑफ दिस होटल इज़ स्लीपिंग, मैं माफ़ी चाहता हूँ। आई कैन नॉट, मैं नहीं आ सकता। ठीक है। द डोरमैन यानी दरबान ऑफ दिस होटल इज स्लीपिंग, इस जो है होटल का दरबान इज स्लीपिंग यानी सो रहा है। यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर लगाया गया है, क्योंकि इज एम आर के साथ जब
वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी रूप लगाया जाता है तो वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, आई कैन नॉट कम डाउन, मैं नीचे नहीं आ सकता। ठीक है, कैन का इस्तेमाल जो है क्षमता को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर कैन के साथ नेगेटिव का स्ट्रक्चर लगाया गया। आई कैन नॉट कम डाउन, मैं नीचे नहीं आ सकता। बिफोर ही इज़ अवेक, उसके जागने से पहले। अवेक का मतलब होता है जागना। ठीक है, बिफोर का मतलब होता है पहले। द विग्ड फॉक्स सेड, विग्ड का मतलब होता है चालाक या दुष्ट। द विग्ड फॉक्स सेड, चालाक लोमड़ी ने कहा। आई विल वेक हिम अप राइट नाउ, आई विल वेक, मैं जगा दूंगा। हिम मीन्स उसे, अप राइट नाउ, ठीक अभी। ठीक है, ये जो है कनिंग विग्ड फॉक्स जो है उस मुर्गे से कह रहा है कि मैं अभी उसको जगा दूंगा। जस्ट देन, ठीक तभी, द डॉग वोक अप, जो कुत्ता था वो उठ गया। एंड बाग्ड एट द फॉक्स, और जो है बाग्ड मतलब भौंकना, और कुत्ता जो था वो लोमड़ी पर भौंकने लगा या भौंका। द फॉक्स ग्रीव अफ्रेड, जो लोमड़ी था वो भयभीत हो गया। एंड रन अवे, और भाग गया। ठीक है, रन अवे का मतलब होता है भाग जाना। यहाँ पर सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस। द कॉक, जो मुर्गा था, एंड डॉग, जो कुत्ता था, कंटिन्यूड देयर जर्नी हैप्पीली, हैप्पीली का मतलब होता है खुशीपूर्वक। ठीक है, प्रसन्नतापूर्वक, ये एडवर्ब है। ठीक है, तो मुर्गा और कुत्ता कंटिन्यू जारी रखे देयर जर्नी, अपनी यात्रा, हैप्पीली यानी प्रसन्नतापूर्वक। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है मेरे वीडियो को आप लोग प्रमोट करें, शेयर करें, ताकि जब भी कोई मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप वीडियो को देखकर इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन और सेंटेंस स्ट्रक्चर, ग्रामर के पार्ट, वोकैबुलरी, ये सारे जो है स्टोरी के माध्यम से सीख सके। ठीक है, थैंक यू।